कहते हैं कि कुछ लोगों के चले जाने से दौर खत्म हो जाया करते हैं। लता मंगेशकर भी एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिनके जाने से भारत का वो स्वर्णिम दौर खत्म हो गया, वो संगीत का स्वर्णिम दौर खत्म हो गया जिसको याद करके आज की पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, हर पीढ़ी के लोग आज भी संगीत को याद करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। आज हम आपको लता मंगेशकर की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगी। लता मंगेशकर ने 36 से ज्यादा भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक भाव बंधन में एक चरित्र लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता कर दिया गया। एक दिन उनके पिता एक शिष्य को कुछ सिखा रहे थे। शिष्य ने गलत राग बजाया तो लता ने उन्हें टोक दिया। उस समय पिता को लगा कि लता में कुछ अलग खास बात है। वो उनकी संगीत शिक्षा के प्रति गंभीर हो गए और 5 साल की उम्र से उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। 9 साल की छोटी सी उम्र में महाराष्ट्र के सोलापुर में उन्होंने पहली बार मंच से गाया। अपने पिता के एक नाटक में राग खंबावती। रात का समय था और गाने के बाद वो स्टेज के कोने में जाकर सो गई। पिता की मृत्यु के बाद 1942 में लता ने पहली बार फिल्मी गीत गाया, लेकिन उससे पहले उन्हें कई बार रिजेक्ट भी किया गया था। कहा जाता था कि उनकी आवाज पतली है। उस समय की स्टार्स नूरजहां और शमशाद बेगम के मुकाबले उनकी आवाज कच्ची मानी जाती थी। उनका गाया पहला गीत फिल्म के संपादन में भी कट गया था। इन 6 सालों में उन्होंने 8 फिल्मों में अभिनय भी किया। शुरुआती सफलताओं से हुई आमदनी वो एक बैंक में रखा करती थी। एक दिन अचानक बैंक दिवालिया हो गया और लता के 14,000 रुपए डूब गए। आप खुद सोच सकते हैं कि उस समय 14,000 रुपए कितनी बड़ी बात थी। उनके पास मकान का किराया देने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन शायद मेहनत और स्ट्रगल इसी को कहते हैं। लता इंटरव्यू देने से कतराती थी क्योंकि वो अंग्रेजी में सहज नहीं थी। जवाबों के लिए वो हिंदी या मराठी चुनती थी। लता मानती थी कि उनकी गायन शैली पर नूरजहां का प्रभाव रहा है। उन्होंने डिस्को गाने कम ही गाए। बकौल लता, राजेश रोशन के लिए इसीलिए गाया कि उसे बचपन से देखा था। उसके संघर्ष के दिन थे। वो जिद करता था कि दीदी एक गाना गा दो। उसके लिए गाना गाया। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। गाना भी हिट हुआ और राजेश रोशन भी। लता अविवाहित थी, लेकिन उनका नाम 2 व्यक्तियों के साथ प्रमुखता से जोड़ा जाता था। संगीतकार भूपेन हजारिका की पत्नी ने कई बार आरोप लगाया था कि उनके पति और लता में कुछ संबंध था। 80 के दशक में खबरें भी सामने आई कि उन्होंने क्रिकेट प्रशासक राज सिंह डूंगरपुर से शादी कर ली है। लता ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि मैं जब भी लंदन जाती हूँ इस तरह की खबर उड़ जाती है। वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं। अखबारों में कई खबरें छपी जिनमें दोनों के संबंधों को पुष्ट करने के प्रयास किए गए थे। आपको बता दें कि डूंगरपुर भी अविवाहित ही रहे। क्रिकेट लता का पसंदीदा खेल है। सचिन पसंदीदा खिलाड़ी। लंबे समय तक लॉर्ड्स में जब भी मैच होता था, लता के लिए वहां बॉक्स बुक रखा रहता था। इसे भी डूंगरपुर से जोड़कर देखा जाता है। गाना सावन का महीना पवन करे शोर मुकेश के साथ गाया लता का सबसे फेवरेट डुएट गाना है। शरद चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी उनके सबसे पसंदीदा लेखक रहे। संगीत की सरस्वती कहलाने वाली लता ने हमेशा खुद को शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी माना। 60 की उम्र में जब उनकी कीर्ति विश्वव्यापी हो गई थी, तब भी वो एक गुरु से संगीत सीखा करती थी। तब उनके गुरु थे बड़े गुलाम अली खां के शिष्य तुलसीदास शर्मा। 60 के दशक में उन्होंने मराठी फिल्मों में आनंद घन छंदा नाम से संगीत निर्देशन में किया। सांखी माणस्य यानी सादे लोग के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला था। भारत रत्न सहित देश के लगभग सभी प्रमुख संगीत नागरिक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर के साथ संगीत का वो स्वर्णिम युग चला गया जिसकी गवाही हमेशा सदियों साल तक याद रहेगी। उनकी आवाज उनकी पहचान है और ये हमेशा लोगों की जहन में याद रहेगी। जनहित टाइम्स की ओर से इस स्वर सम्राज्ञी को हमारा शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि।